नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लाई हूँ। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं इस सप्ताह जो भारत के मानचित्र से संबंधित क्लासेस को ली हूँ उससे संबंधित प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, अर्थात पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत चोटी और जलप्रपात। और इस प्रैक्टिस सेट में मैं उन तमाम प्रश्नों को शामिल की हूँ जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यह भी प्रयास कर रही हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको आप अभी से तैयार कर लें, ताकि जिस तरह भी क्वेश्चन आए तो आप उसे गलत ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आप सभी के बीच, सुमेलित करें, जिसमें आपको हुंडू प्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, जोग प्रपात, चुलिया प्रपात, धुआंधार प्रपात और चित्रकूट प्रपात दिया गया है और किस नदी से संबंधित है इसका आपको सुमेल लगाना है। आपको इसके लिए दिया जाता है 15 सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा साथियों बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी, अर्थात हुंडू प्रपात झारखंड में जो स्थित है उसका संबंध है सुवर्ण रेखा नदी से। एक का है सुवर्ण रेखा नदी से, शिव समुद्रम का है आपका कावेरी से, जोग प्रपात का शरावती नदी से, चुलिया प्रपात का चंबल से, धुआंधार प्रपात का नर्मदा से और चित्रकूट प्रपात जिसे नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है उसका संबंध है इंद्रावती नदी से, अर्थात ऑप्शन बी होगा। साथियों, ये सभी प्रपात अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य ही आपको ये पता होनी ही चाहिए, ताकि यदि एग्ज़ाम में आए तो आप अवश्य ही क्वेश्चन को सही करें। दूसरा क्वेश्चन है पुनः सुमेलन करने के लिए दिया गया है, जिसमें गोवा, कर्नाटक, जबलपुर, कर्नाटक और मेघालय राज्य को दर्शित किया गया है और बगल में दिया गया है महत्वपूर्ण जलप्रपात। उसको आप सुमेलित करिए, इसके लिए पुनः आपको 15 सेकंड दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए, अर्थात गोवा कर्नाटक से दूध सागर प्रपात संबंधित है जो मांडवी नदी पर है। जबलपुर से धुआंधार प्रपात है जो कि भेड़ाघाट में स्थित है, अर्थात मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा पर है। कर्नाटक में कुंचिकल है और मेघालय में नोहकालीकई है। नोहकालीकई ऊंचाई के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चारों फिर से एक बार देख लीजिए। दूध सागर प्रपात गोवा कर्नाटक से संबंधित है, धुआंधार प्रपात जबलपुर अर्थात मध्य प्रदेश, कुंचिकल कर्नाटक, नोहकालीकई मेघालय से संबंधित है। तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलप्रपातों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाएं। इसका सही उत्तर होगा साथियों डी, अर्थात आप
स्टार्ट कर रहे हैं मेघालय से, क्रम सीधे पहुंच रहा है कर्नाटक की ओर। हाथी झरना, राजरप्पा, कपिलधारा, शिव समुद्रम। चौथा क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन करें। इस प्रकार के क्वेश्चन इस समय बहुत पूछे जा रहे हैं। 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और सही कथन का चयन करना होता है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप याद कर लें और पैटर्न को भी जान लें, समझ लें। इसका सही उत्तर होगा सी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी, अर्थात सत्य कथन का चयन करें। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी वृहद हिमालय है और नवीनतम श्रेणी कौन सा है? शिवालिक है। ओके। दूसरा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं, यानी कि ये भी सही है। तीसरा, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक कहलाता है और ये सबसे नवीन है। इसका शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है। साथियों, ये चारों जो आपको मैं तथ्य बताई हूँ ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप पोलाइटली बिल्कुल ना लें। दोबारा प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, इसलिए आप हर एक बिंदु को गहनता के साथ अध्ययन करेंगे और इसको याद भी करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। इसका सही उत्तर होगा साथियों डी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थात आप जब हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे गहरे खड्ड, यूं घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र प्रवणता आदि। तो ये आपको फैक्ट याद होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन 6वां आ रहा है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न अपने आप में बेमिसाल प्रश्न है। आपको कई प्रश्नों की यह तैयारी भी साथ में कराएगा। तो आप सत्य कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा साथियों ए। इसका सही उत्तर होगा ए। सत्य कथन के बारे में ये पूछा जा रहा है, अर्थात पहला देखिए, शिवालिक नवीन पर्वत श्रेणी है, ये कथन सत्य है। दूसरा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत की नवीनतम चट्टान है, ये भी सही है। तीसरा, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है, यह भी सही है। चौथा, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में शिखर गिरावट, वर्षा में बदलाव,
तथा मृदा का अनुपजाऊ के कारण वनस्पति में बदलाव होता है, ये भी सही है। और जो पांचवा विकल्प है कि भारत की प्राचीन श्रेणी शिवालिक श्रेणी है, यह गलत होगा, क्योंकि भारत की प्राचीन श्रेणी शिवालिक नहीं है बल्कि अरावली श्रेणी है, और शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी है। तो अपने आप आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन में मैं कई प्रश्नों को शामिल की हूँ ताकि आप परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न इस चैप्टर से आए तो आप हल करने में सहज महसूस करें। अब सातवां क्वेश्चन है, सही सुमेलित करें। यह भी सुमेल के लिए आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको पर्वत श्रेणी से उन संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है, और इसके लिए आपको पुनः मैं 15 सेकेंड देती हूँ। इसका सही उत्तर होगा साथियों सी। इसका सही उत्तर होगा सी। कैसे? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, चूँकि इस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो संघ शासित प्रदेश बन गए हैं, और दोनों में से कोई यदि ऑप्शन होता है तो आप पीर पंजाल श्रेणी को यहीं पर लगाएंगे। ठीक, अरावली श्रेणी आपका राजस्थान में हो गया, अनामुदई केरल में है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच विस्तृत है, नीलगिरी तमिलनाडु और अजंता महाराष्ट्र में है। फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको याद भी हो जाए। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर लद्दाख, अरावली श्रेणी राजस्थान, अनामुदई केरल, सतपुड़ा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, नीलगिरी तमिलनाडु, अजंता महाराष्ट्र। इसको एकदम आप याद कर लेंगे। आठवां क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम आप लगाइए। इसका सही उत्तर होगा साथियों सी, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर बताया जा रहा है। तो पहले हो जाएगा अन्नामलाई, फिर हो जाएगा जावदी, फिर हो जाएगा नीलगिरी, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर अन्नामलाई। फिर से देख लीजिए, उत्तर से नल्लामलाई, जावदी, नीलगिरी, अन्नामलाई। नल्ला पहले हो गया, फिर जावदी हो गया, फिर आपका नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। अब क्वेश्चन 9 आ गया, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे भी पुनः आपको सुमेलित करने का अवसर दिया जा रहा है, और आप इसके लिए भी आपको पुनः 15 सेकेंड दिया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन IAS, PCS, RO, PCSJ आदि परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है, और निश्चित रूप से आज का जो क्लास है आप सभी के लिए वरदान साबित होगा। यह क्लास मात्र आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन तमाम फैक्ट को याद कराने के लिए भी लिया जा रहा है, ताकि दोबारा ये प्रश्न पूछे तो आप 100% इस क्वेश्चन को सही करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो अब आते हैं इसके सही उत्तर पर। इसका सही उत्तर होगा साथियों सी,
1 2 3 4 5 6 अर्थात माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। K2 गार्डियन ऑस्टिन लद्दाख, नंदा देवी उत्तराखंड, कुंभलगढ़ राजस्थान, नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम। फिर से आप इसको याद कर लीजिए। नेपाल में माउंट एवरेस्ट, लद्दाख में K2 अर्थात गार्डियन ऑस्टिन, उत्तराखंड में नंदा देवी, राजस्थान में कुंभलगढ़, अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा, सिक्किम में कंचनजंगा। और आज का अंतिम प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसे भी पुनः आपको सुमिलित करने को दिया जा रहा है और आपको इसके लिए 15 सेकंड दिया जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा ए, 1 2 3 4 अर्थात कार्डेमम। केरल तमिलनाडु, केरल के दक्षिण पूर्व व तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में। कैमूर का मध्य प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है। महादेव मध्य प्रदेश, मध्य भारत के मध्य में है। मिकिर असम में, पूर्वोत्तर भारत में। तो इसको आप याद कर लीजिए। आज की जो क्लास है परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और जितने भी पर्वत श्रेणियाँ, चोटी और जलप्रपात बताए गए हैं उन सबको पुनः आज ऑक्सफोर्ड मैप से और टीटी के मैप से आप अवश्य ही देखेंगे। उसके जो अन्य तमाम अवस्थिति से संबंधित जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे। इसी के साथ साथियों मैं आज आप सभी से विदा लेती हूँ इस आशा के साथ कि आप अवश्य ही इस क्लास से लाभ उठाएंगे और अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करेंगे। नमस्कार।